धन्यवाद हो जो आज फिर मेरे परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के बीच में खड़ा किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जिंदगी दी, जिंदगी की कीमती सांसें मेरे परमेश्वर ने मेरे अंदर रखी। पूरा साल मेरे खुदा ने मुझे सेवकाई में भी खड़ा रखा, आपकी सेवा करने के लिए। जो प्रभु ने काम दिया है उसको पूरा करने के लिए भी मेरे खुदा ने मुझे कायम रखा। मैं भी खुदा की जिंदा गवाह हूँ। सो आप सबको भी प्रभु अपने कदमों में लेके आया है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज साल का जो अंतिम दिन है। आप जहां भी रहते हो अपने आसपास देखना, कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। कितने लोग, हो सकता आपकी रिश्तेदारी में भी कई लोग चले गए हो। मेरे फादर इन लॉ भी इस साल उनकी डेथ हुई। सो कहने का मतलब है बहुत सारे लोग जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारे अंदर भी बढ़िया कमियां हैं, बढ़िया घटियां हैं, फिर भी हमारे परमेश्वर ने हमें संभाला, जिंदगी दी है। तो इसलिए मैं बोल रही हूं कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है कि आप लोग इस दिन की अहमियत को जाना और आप खुदा के कदमों में आए। कितने लोग हैं जो पहले चर्च आते थे, आज घरों में बैठे। क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? आप लोगों के मन में नहीं आता कि पूरा साल हमारे खुदा ने संभाला, में जाना चाहिए, अपने परिवार को लेके जाएं। बल्कि आज रात को कितने लोग दुनियादारी में क्लब में जाएंगे, होटलों में जाएंगे, घूमने जाएंगे, कोई कहां जाएगा, कोई कहां जाएगा, कोई लोग ड्रिंक करेंगे, डांस करेंगे, बड़े अपने अपने हिसाब से सेलिब्रेशन करेंगे, इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। मगर वो भूल गए हैं कि आज तक जो खुदा ने ये दिन लास्ट दिया है, इस लास्ट मोमेंट तक मेरे खुदा ने मुझे संभाला। मेरे प्रभु ने मेरी जिंदगी में ये दिन दिया है। क्यों ना मैं अपने परमेश्वर के कदमों में जाऊं और अपने प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करूं। आज ये संडे की इबादत है, उसके बाद रात को भी इबादत होगी, फुल नाइट प्रेयर होगी सुबह 5 बजे तक। उसके बाद कल न्यू ईयर की इबादत है 11:30 से 2:30 बजे तक, जिसमें आपने सब ने शरीक होना है ताकि आप खुदा की बरकतों को हासिल करें। बल्कि साथ में और भी लोगों को आपने लेके आना है। जितने भी लोग हमारी इस वीडियोस को देखें, वो लोग भी यहाँ पर आकर खुदा की बरकतों को हासिल कर सकते हो, खुदा की रहमतों को आप आ सकते हो। जो भी बीमार, लाचार, दुखी आएंगे वो भी अच्छे होके प्रभु के घर से जाएंगे। मेरे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है, मगर हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत जो है वो रखता है। सो जो रात की दुआ होगी सबके लिए बड़ी जरूरी है। कौन कौन लोग हैं आपके बीच में जिन्होंने पिछले साल पूरी रात यहां पर दुआ करी थी? आप सबको भी गिफ्ट मिलेगा। इन सब के लिए हम क्लैपिंग करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप अपने बाद में नाम लिखवाएंगे जिन्होंने, बड़ों ने, जिन्होंने भी पूरी रात दुआ करी। बहुत अच्छी बात है। आज रात ये इसलिए किया जाता है, गिफ्ट्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर बहुत बड़ी बात है। इसलिए किया जाता है कि आप लोग तरक्की करो, उन्नति करो, आगे बढ़ो। कोई लालच नहीं दिया जा रहा आपको, आप ही के लिए, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि आप ऐसा करो। आज रात को जितने भी लोग दुआ करेंगे, फुल नाइट, और भी लोगों को लेके आओ, दुआ करो। शाम को पूरे 8 बजे दुआ शुरू हो जाएगी, जो लगातार 5 बजे तक दुआ चलेगी। जितने भी लोग इस दुआ में शरीक होंगे, अगले साल उनको स्पेशल गिफ्ट देंगे, अच्छे वाले गिफ्ट। सो जरूर दुआ में बैठना है, जरूर। पहले 12 बजे तक
बजे तक हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो पूरा साल हमारे खुदा ने हर आंधी, हर तूफान, हर मुश्किल, हर परेशानी से, हर कष्टों से हमें बचाया। हो सकता है आपके ऊपर कष्ट आए हो, परेशानियां आई हो, मगर आपके खुदा ने आपको वहां पर गिरे नहीं रहने दिया, आपको उठाया, बड़ी ताकत, बड़े बल के साथ आपको उठाकर खड़ा किया। उसके बाद 12 बजे के बाद हम जो आने वाला साल है जिसमें हम दुआ करते करते शरीक होंगे, उस साल के लिए हम 5 बजे तक दुआ करेंगे। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे भाई जॉन गीत भी गाते हैं, जड़े जाग जाग कर दे दुआ, कदे ना हो दुख पाउणगे। अगर आप चाहते हो पूरा साल हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ चले, हमारी मदद करे, चाहे दुख आए, चाहे कष्ट आए, चाहे परेशानियां आए, हमें छोड़े ना बल्कि उठाकर खड़ा करे, तो प्लीज आप अपने खुदा के कदमों में जरूर रात को आपने पहुंचना है। हो सकता है मेरे अजीजों 2023 की जब शुरुआत हुई तो हो सकता आप लोगों ने बड़े वायदे किए हों, किए भी थे, और बड़े आपने निर्णय लिए होंगे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और हो सकता आप उस पर अटल नहीं रह सके, आप कायम नहीं रह सके, आपसे नहीं रहा गया। आपका प्रभु माफ करने वाला परमेश्वर है। उस बात को नहीं लेके बैठे रहना, क्योंकि आज खुदा ने आपको फिर वक्त दे दिया है, फिर वक्त दे दिया है। उस बात को बुलाकर रात को, कल हम सीखेंगे कलाम से, उन बातों को बुला देना है जो पीछे हो गया है। आज एक नए वायदे के साथ प्रभु में आपने खड़े होना है। ये नहीं सोचना पिछली बार भी नहीं पूरा हुआ, इस साल भी नहीं पूरा होगा, मैंने नहीं वादा करना। नहीं, एक नए वायदे के साथ नए साल में आपको शामिल होना है और इस पूरी रात दुआ करनी है। उसके बाद सब इधर देखेंगे, उसके बाद जिसको खुदा अंदर से अगुवाई करे कि तूने ये वायदा करना है, आपने अपना वायदा कल लिखवाना है और आपको वायदे भी दिए जाएंगे, वायदे भी देंगे आपको ऐसे उल्टे करके, जिसके हाथ में वो आएगा, जो जो लिखा होगा, ईमान करती हूँ आपकी जिंदगियों में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं कायम रहना कि बस पिछली बार भी वादा किया, उससे पिछली बार भी किया, उससे पिछली बार चला ही नहीं गया। नहीं, छोड़ देना उन बातों को। बस कहना प्रभु गलती हो गई मेरे से, आज और दिन तूने मुझे मौका दे दिया है मेरे परमेश्वर, मैं नए वायदे के साथ तेरे पास आना चाहता हूँ। मेरे खुदा मुझे पूरा साल कायम रखना। ऐसे नहीं है, कल सबने अगर कोई वायदा किया है अपने खुदा से कि पूरा करूंगा, उस वायदे को ना आपने लिखवा के जाना है। फिर जब अंतिम दिन होगा साल का, तो फिर आपसे पूछेंगे, देखेंगे किस किस ने इस वायदे को पूरा किया, फिर उनको भी हम जो स्पेशल गिफ्ट है वो देंगे। पीछे का सोच के निराश नहीं होना, आगे बढ़ना है। Every pain gives a lesson and every lesson changes a person. हो सकता आपकी जिंदगी में बड़े कष्ट आए हो, आपने उनसे बड़ा कुछ सीखा हो कि मुझे ऐसे चलना चाहिए था, मुझे ऐसा दर्द में, जब आपको दर्द मिला, एवरी पेन गिव्स अ लेसन, हर दर्द हमें एक सबक देता है, हर दर्द। फिर हम बड़ा मान जाते हैं, नहीं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमें ऐसे करना है, भूल जाते हैं। मगर हर दर्द हमें एक शिक्षा दे के जाता है, सिखा के जाता है। एंड एवरी लेसन चेंजेस अ पर्सन, हर सबक जो हमें अपने दर्द से मिलता है वो इंसान को चेंज कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो हो गया पीछे हो गया, आज चेंज होने की जरूरत है। अगर आपको दर्द मिला, उससे आपने कुछ सीखा है, तो आज क्या करना है, अपने जीवन को चेंज करना है। जब दर्द मिलता है, दर्द के साथ एक सीख मिलती है, तो सीख से फिर अपने जीवन को अपने परमेश्वर के अर्पण करते हुए चेंज कर लेना है।
हो सकता है आपको बाद में वक्त ना मिले। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करो, बिकॉज हमारे प्रभु यीशु मसीह की आमद जो है बहुत ही नजदीक है। ऐसा ना हो आपको समय ना मिले। सो आज का जो हमारा विषय है, हम अपने विषय पर अब आएंगे। आज का जो हमारा विषय है, मैं आपको नए साल के लिए 5 वायदे करने हैं परमेश्वर के साथ। 5 वायदे जो आज आपने रात भर दुआ करके भी प्रभु से मांगने हैं कि प्रभु मैं इन वायदों में पूरा हूं। ये जो 5 वायदे हैं जो आपको पूरा करने के लिए बोला गया है, क्यों बोला है? ताकि आप कामिल होते जाओ, आप सिद्ध होते जाओ, आप बढ़ते जाओ, आप अपने प्रभु में तरक्की करते जाओ। इसलिए आज 5 वायदे आपने सीखने हैं और परमेश्वर के साथ भी आपने इन 5 वायदों को करना है, ताकि, और याद रखना, ये 5 जो वायदे हैं ये आपको अपने परमेश्वर के करीब करते जाएंगे। दिन ब दिन आप कभी भी अपने प्रभु से दूर नहीं रह पाओगे, आप नजदीकियों में बढ़ते जाओगे। 5 वायदे जो रात को आपने दुआ करनी है, फुल नाइट प्रेयर में आपने कहना है, आए मेरे खुदावंद खुदा, मैं इन 5 वायदों में कामिल होता जाऊं, इन 5 वायदों को मैं अपनी जिंदगी में पूरा करूं। सो प्लीज ओपन योर डायरी, अपनी डायरी ले लो, पेन ले लो और आप नोट कर सकते हो। फर्स्ट वायदा है कि रोज बाइबल पढ़ो और दुआ करो। रोज बाइबल पढ़नी है और रोज दुआ करनी है। इसको हम पढ़ सकते हैं, साथ में वर्स लिखो। अगले साल आपको पूछा जाएगा। इसका वचन है ज़हूना 15 अध्याय उसका 5 वचन। रोज बाइबल पढ़ो एंड रोज दुआ करो। ज़हूना 15 का 5 वचन। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। इफ यू रिमेन इन मी and I in you, you will bear much fruits. Apart from me, you can do nothing. इसके साथ एक और वर्स नोटिस करो, यशाया 43 का 18 वचन। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। सब इधर देखेंगे। 18 जशाया 43 चैप्टर एंड 18 वर्स। अब बीती हुई घटनाओं को याद नहीं करना है, जो पीछे हो गया सो हो गया, उनको अब दोहराना नहीं है, उनको याद नहीं करना है। ना प्राचीन की बातों, ना ही उन बातों पर, आपने बीती हुई बातों पर जो बीत चुका है उनके ऊपर मन लगाना है। अब आप कहो पहले भी वायदा किया था बाइबल पढ़ने का, दुआ करने का, हुई तो है नहीं। अब भी नहीं, उन बातों की तरफ ध्यान नहीं लगाना। जो पीछे आपसे गलती होगी, गुनाह हो गया, जो आपको नहीं करना चाहिए था आपसे हो गया, आपसे संडे मिस हो गया, आप यूनिफॉर्म में नहीं आए, आपका चर्च बैग नहीं आप लेके आए, आपने दसवंत नहीं दिया, जो भी है, जो भी आपका मैटर है, जो आज आपको अंदर से आपको हील करेगा कि आपने ये नहीं किया है, तो उन चीजों की तरफ आपने अब ध्यान नहीं लगाना है, कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, हमने अपने आप को चेंज करना, बीती बातों की तरफ ध्यान नहीं लगाना, जो पीछे हो गया। सो रोज बाइबल पढ़नी है, रोज दुआ करनी है। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। दाखलता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तुम डालियां हो, डालियां कौन है? हम लोग। जो मुझ में बना रहता है, जो मेरा बेटा मेरी बेटी मुझ में बनी रहेगी, मुझ में कायम रहेगी, मैं उसमें, जो मुझ में बना रहेगा, मैं उसमें बना रहूंगा, वह फिर बहुत ही ज्यादा फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप कहो कि मैं अपने खुदावंद खुदा से
अलग होकर मैं फलदार हो जाऊं, तो नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हो मेरी जिंदगी फलदार होती जाए, तो फिर आपके प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहे हैं कि तू मुझ में बना रह और मैं तुझ में बना रहूंगा, फिर तू बहुत फल जो है फलेगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब हम देखेंगे जो हमारा पॉइंट है, रोज दुआ करो, रोज वचन पढ़ो। इमेजिन करके देखो आप, क्या जब आप रोज दुआ करोगे और रोज वचन पढ़ोगे, क्या आप अपने प्रभु से अलग हो जाओगे? नहीं। मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, आप बेस्ट फ्रेंड है आपकी, आप उसको रोज याद करते हो, रोज उससे मिलना जुलना होता आपका, क्या आप उसको कभी भूल पाओगे? नहीं। आप एक दूसरे से अलग हो जाओगे? तो सबसे सच्चा दोस्त जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। जब आप हर रोज दुआ में अपने प्रभु को याद रखोगे, अपनी प्रभु की बाणी पढ़ोगे, वचन पढ़ोगे, तो फिर आपका जो रिश्ता है अपने प्रभु के साथ मजबूत होता जाएगा। कभी भी आप फिर अपने प्रभु से अलग नहीं हो सकते। सो सेकंड पॉइंट पे हम आएंगे, संगति रखेंगे। दूसरा वादा करना है कि हम संगत में बने रहेंगे, कभी भी हम संगत से अलग नहीं होंगे। इसका क्या फायदा हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 10:25, देन पहला कुरिन्थियों 15:33 वचन। और एक दूसरे के साथ, इब्रानियों 10:25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. इब्रानिया 10:25, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाना, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। डू नॉट बी मिस बैड कंपनी करप्ट गुड कैरेक्टर। और एक दूसरे के, पॉइंट है हमारा, संगति रखेंगे। आज ये वादा करना। दूसरा, जब आप संगति रखोगे तो फिर क्या होगा, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ हम इकट्ठे कब होते हैं? जब हम संगत करते हैं। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया। कभी भी आपने संगत मिस नहीं करनी है, संगत करने में आपने लगे रहना है। प्रभु के साथ आपकी संगत जो है दिन ब दिन कायम करनी है, कुछ भी हो जाए। मेरे फादर साहब के मामा जी हैं, हमारे दादाजी लगे रिश्ते में। 50 साल से ऊपर का वक्त हो गया, उन्होंने एक भी संडे मिस नहीं किया, एक भी संडे। शादियां भी आई, डेथ भी हुई बड़े नजदीकी रिश्तों की। कभी समय मिलेगा तो जरूर मैं आपको उनसे मिलाऊंगी, गवाही देंगे वो। शादियां हुई, डेथ्स हुई, बड़े फंक्शन भी आए होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा। 50 साल से ऊपर का वक्त हो गया, एक भी संडे मिस नहीं किया। घर में परेशानियां भी बहुत है उनकी, गरीबी भी समझ लो है, बच्चे भी बड़ी उनको प्रॉब्लम देते हैं, नशों के द्वारा कह लो, बात नहीं माननी, बड़े कष्ट। मगर उस इंसान ने एक भी संडे मिस नहीं किया। अगर आप में से कोई होता तो सोचता 50 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, फिर भी ये कंडीशन नहीं। अय्यूब का आपने सुना है, कितने दुख आए, कितने कष्ट आए, सारा कुछ चला गया, मगर उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। ये नहीं है बस ऐशो आराम के लिए मांगते रहना है, अपनी रूह को बचाओ।
रूह को बचाने की दौड़ में लगो, संगत में लगे रहना है, प्रभु के साथ, प्रभु की नजदीकियों के साथ, एक दूसरे के साथ बने रहो ताकि हम हिम्मत पाएं, आराधना में शामिल हो, सब बंदगियों में जाओ। जब भी आपको मौका मिलता, आपके आसपास कोई बंदगी है, आप फ्री हो, जैसे हमारी हर महीने कितनी बंदगियां हैं। नेक्स्ट संडे हम ज्वार कैंप रात को मीटिंग करने जाएंगे बस स्टैंड के पास। कोई भी जाना चाहे तो आप जा सकते हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा समा आप अपने खुदा के साथ गुजारो। हनोक जो था उसकी 365 साल उम्र थी, 300 साल उसने परमेश्वर के साथ गुजारे और 65 साल जो थे वो बस ऐसे दुनियादारी में। आपका वही समा काउंट होगा जो आप परमेश्वर के साथ गुजारोगे। आज आप जितना भी समा खुदा की हजूरी में बैठे हो, ये समा आपका काउंट होगा। आपने कब से लेके कब तक अपने प्रभु के साथ बिल्कुल पाक पवित्र निर्दोष होके आपने जीना शुरू किया, वो समा आपका काउंट होगा। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा समा जो है अपने परमेश्वर के घर में दर्ज कराओ। जब भी फ्री होते हो दुआ में बैठे रहो, नहीं दुआ करने का मन, बाइबल पढ़ो, अपने खुदा के साथ समा गुजारो। दुनिया के साथ जो समा आप गुजारते हो बहुत थोड़े समय का है। हर इंसान एक दिन रियलाइज करता है कि मेरा कोई नहीं है, मगर तब करता है जब उसको दुख मिलता है, उसको कष्ट मिलता है, जब वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, तब उसको पता चलता है, तब फिर बंदा गिड़गिड़ाता रब के आगे कि मेरा तेरे बिना कोई नहीं है। सुख में भी धन्यवाद करो, दुख में भी करो। ये नहीं माड़ा सा दुख आया पीछे हो जाओ। गवाही वो है जो आपके सेवक दे। अपनी गवाही बनाओ अपने सेवक के दिल के अंदर। मैं राज का बड़ी जगह पे बताती हूँ, इसके ऊपर इतना बड़ा कष्ट आया मगर आपके बीच में है। जब जब ये रोती थी, गिरी, तब तब मेरे खुदा ने मुझे वसीला बनाया इसको संभालने के लिए। मैंने इसको हमेशा एक ही बात बोली कि राज कुछ भी हो जाए, तेरा पति आए या ना आए, मगर प्रभु में तूने कायम रहना है, अपनी रूह को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तूने पीछे मुड़ के नहीं देखना। हमारी बहन कमल, बीते दिनों में इनके ऊपर बड़ा कष्ट आया है, अभी भी है, मगर फिर भी पूरे परिवार को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, बच्चों को खुदा ने अपने में कायम रखा। तो ये भी खुदा के जिंदा गवाह है। हो सकता आप में और भी कुछ लोग हो। निम्मा और बहन राणो ने भी खुदा से वादा किया है कि हमने संगत जो है इधर ही करनी है, कभी भी हमने इधर उधर नहीं जाना है। अपने प्रभु में कामिल होते जाओ, संगत में बने रहो। जब आप संगत में आते हो तो सारे जब मिलके दुआ करते हैं ना आपके लिए, तो खुदा दुआ सुनता है। एक मन होकर जब हम दुआ करते हैं, इकट्ठे होकर दुआ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रभु सुनता नहीं है। हमारा परमेश्वर भी बल्कि हमारे बीच में मौजूद होता है। सो संगत में बने रहना है, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कहीं मीटिंग होती है, अगर आपके पास समय है तो जरूर मीटिंग में जाओ, जरूर जाओ। थर्ड पॉइंट, पवित्र जीवन जीना है। पवित्र जीवन, इसको आप पढ़ सकते हो, पहला पतरस 1 अध्याय उसका 16 वचन। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 16 वचन। पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये मैं खुद नहीं पॉइंट बनाए, मेरे खुदा ने मुझे ये विषय दिया, तो साथ में हम आपको वचन भी बता रहे हैं कि ऐसा लिखा है। पवित्र जीवन जीना है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। फॉर इट इज रिटन बी होली बिकॉज आई एम होली। आज अपने अपने जीवन को पहचानो, कौन सी बात है जो आपको अपवित्र करती है। ध्यान दो जरा अपने आप, ऐसी कौन सी बात है जो आपको पवित्र नहीं रहने देती, अपवित्र कर देती है आपको। ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात है
जो आपको आज तक पवित्र नहीं होने देती, आपको नाश करी जा रही है, नाश करी जा रही है, आपके परमेश्वर से आपको दूर करी जा रही है। ऐसी कौन सी बात है? अपने अपने ऊपर ध्यान दो और उसको पहचानो। क्या आप उसके ऊपर फतह पाना चाहते हो? देखो अपने अपने जीवन को पहचानो। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हर रोज आपके खुदा से दूर कर देती है? कौन सी चीज है? अपने आप को परमेश्वर का पसंदीदा बेटा और बेटी बनाओ। ऐसा जीवन बनाओ चाहे दुनिया को पसंद आए या ना आए, मगर आपके खुदा को पसंद आना चाहिए। किसी को भी पसंद आए या ना आए, उसकी मर्जी, उसकी सिरदर्दी है, मगर आपका जीवन पवित्र होना चाहिए जो आपके परमेश्वर को पसंद आए। आपका परमेश्वर आपसे खुश हो। दुनिया के लोग ना कभी हमारी तरक्की से खुश होंगे, किसी चीज से भी खुश नहीं होंगे। जब हमारी तरक्की शुरू होती है तो लोगों को दर्द होता है, मगर जब हम गिरे हुए होते हैं, पाप में हैं, कष्ट में हैं, तो लोग भी देखकर खुश होते हैं। फिर हमारे बड़े दोस्त, हमारे बड़े सज्जन मित्र बन जाते हैं। मगर जब हम सही रास्ते पे चलेंगे तो हमें अकेला ही चलना पड़ेगा। दिन ब दिन हमारे दुश्मन बढ़ते जाएंगे। आपने उनके तरफ ध्यान नहीं देना है। कोई कुछ कहता भी है तो ठीक है, ध्यान ना दो, आप रहने दो, बोलने दो, मगर आप अपना जीवन जो है अपने परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन जियो। अगर कोई गलती, कोई गुनाह हो जाए तो माफी मांग कर प्रभु के साथ चलना है, आगे बढ़ना है। वही नहीं खड़े रहना कि गलती होगी, गुनाह हो गया। सबसे हो जाता, हमसे भी हो जाती गलती, मगर अपने प्रभु के कदमों में गिरना है, माफी मांगनी है, कहना है आए मेरे खुदा, मुझसे ये गलती होगी, मुझे माफ कर। हो सके तो जिसको आप जिससे आप गलती करते हो, आप उससे भी माफी मांगनी पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो इंसान अपने आप को जितना नीचे करेगा, जितना नीवा करेगा, खुदा उसको उतना ही ऊंचा करता है, बुलंदियों तक लेके जाता है। अकड़ इंसान को खत्म कर देती है, नीवापन जो है वो इंसान को फलदार करता है और तरक्की की तरफ लेकर जाता है। अपना पवित्र जीवन जीना जो है वो आज से आपने शुरू करना है। एक नए साल में, जो नया साल आपकी जिंदगी में आने वाला है, उस नए साल में आपने अपने जीवन को नया करना है, नया बनाते जाना है। जो पीछे हो गया सो हो गया, मगर आगे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है ना, प्रभु उसकी मदद किसी ना किसी रूप में करने के लिए जरूर आते हैं। मैं इसकी जिंदा जीवित गवाह हूं आपके सामने कि आज तक विश्वास करना, मेरे परमेश्वर ने मुझे ना कोई कटा फटा कपड़ा पहनने दिया, ना जूता, ना कभी किसी चीज से रहने दिया। यह विश्वास करना। मेरा जो बेटा अब्रॉड में है, बहुत छोटा था, शायद 1 साल या 2-4 महीने का होगा, और वो अंकुश भी बहुत छोटा था। दोनों का 1.5 साल का फर्क है। दोनों ही छोटे बच्चे थे मेरे। और अंकुश जो था वो समझ लो उंगली पकड़ के चलाने वाला था और उसको उठा के चलना पड़ता था, इतने छोटे बच्चे थे। मगर उस टाइम शायद मेरी जो एज थी, शायद 22 या 23 होगी, जब मेरे दोनों बेटे मेरे पास थे। बहुत छोटी एज थी, ना समझ, कभी हम इतने बड़े शहर में नहीं रहे थे। मगर विश्वास करना, किराए पे भी रहे बड़ी देर, मगर खुदा ने ऐसे जो घर आप देख रहे हो, ऐसे ही घर लेकर हम किराए पे रहते थे, पूरा घर सेपरेट। कभी भी मेरे परमेश्वर ने हमें उस समय भी कोई कष्ट में नहीं रखा। जब मैं आई थी तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रंक थे जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए थे। मैं वो लेकर उसमें अपने बच्चों के कपड़े डाले, एक में हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने कपड़े डाले। एक भी चीज मैं अपने इन लॉज से नहीं ली है, ना कोई जायदाद ली है। और हम सिर्फ वो दो ट्रंक जो थे मेरे पापा ने मुझे दिए थे, मैं बस वो लेकर अपने कपड़े डाल के आ गई। कुछ और सामान था जो मैं उस समय उठा नहीं सकती थी, और मैं उनको भी रहने दिया वहां पर।
और मैं बड़ी परेशान जब आई, बड़ी परेशान, पूरा रास्ता मैं रोती आई, ये भी नहीं बोले, बच्चे सोए पड़े थे पीछे। इन्होंने 1-2 बार मुझे बोला कि चुप कर जा, बस तू रो ही जाना। मैं रोती रही, बस सोचती रही भी खुदा, एज भी इतनी नहीं है, कभी हम इतने बड़े शहर में भी नहीं रहे हैं, बच्चे भी बड़े छोटे हैं, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी। मगर बचपन से ही मेरे अंदर विश्वास, ईमान और आगे बढ़ने का जो एक हुनर था मेरे खुदा ने मेरे अंदर रखा था। ऐसा समा मेरी जिंदगी में आया, मेरे पति जानते हैं, गरीबी भी आई बहुत, सिर्फ और सिर्फ एक ही चारपाई हमारे पास थी और एक हमने जो साफ होती है नीचे बिछाने वाली दरी, वो हमने खरीदी। कभी इन्होंने बच्चों को लेकर चारपाई पर सोना और कभी मैंने सोना, और मेरे मन में कोई दुख परेशानी नहीं होती थी। ना मैंने अपने माँ बाप से कुछ मांगा और ना ही मैंने अपने इन लॉज से कुछ मांगा। बस मैंने इनको बोला कि कैसे भी रहना पड़े, बस रहना है, अपने प्रभु की रजा और मर्जी को पूरा करना। उस समय मेरे अजीजों मुझे बड़ा कष्ट लगता था, दुख लगता था, मगर आज जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आए मेरे परमेश्वर, तू मुझे अपने मकसद को पूरा करने के लिए उस पिंड से, उस जगह से मुझे निकाल कर तू मुझे इस जगह पर लेके आया ताकि मैं तेरी सेवा के काम को पूरा कर सकूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, उस समय भी मैं कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद थोड़ा समय बीतने के बाद मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे थोड़ा बहुत सामान दो जो मैं यूज कर सकूं। फिर मेरे पापा ने मुझे सारा ही मेरी जरूरत का सामान दिया और मैं फिर वहां पर आकर हमने उसको यूज किया, मगर मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं इतनी परेशानी को काटा। फिर उसके बाद मेरे खुदा ने मुझे पढ़ाई करने के लिए फजल दिया। मैंने 22 साल में वर्किंग वुमन बनकर मैं अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं चली और हमने अपने घर को खूबसूरत बनाया, मेहनत करी और कामकाज किया। मेरे खुदा ने मुझे बहुत ही अच्छी एक पहचान भी दी और इज्जत, मान, शानो शौकत सब मेरे खुदा ने मुझे दिया। ये सब उस खुदा की रहमत है, मेरे अंदर कोई खूबी को लियाकत नहीं है। मेरे अजीजों, याद रखना, अगर आपका खुदा आपको इस जगह से उठाकर इस जगह पर बिठाता है तो समझो कि हमारे खुदा का कोई मकसद है। प्रभु के मकसद को समझो। लड़की कहां की होती है, कहां पर शादी करके चली जाती है। मेरा बेटा, 2 बेटे हैं, तो एक इधर है, एक बाहर है। 18 जनवरी को मेरे बेटे को मुझसे मिले हुए, यहां से गए हुए 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मगर जब हम बच्चों को जन्म देते हैं, जब मैंने उसको जन्म दिया तो मैं नहीं सोचा कि मेरा बेटा मुझसे दूर चला जाएगा और वो मेरे से अलग रहेगा। क्यों गया? खुदा की रजा है, मर्जी है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि खुदा की क्या मर्जी है, क्या प्लानिंग है उसकी जिंदगी में। आज प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, क्या पता आने वाले वक्त में मेरा खुदा उसको भी उस जगह पर इस्तेमाल करे। हालेलुया। या उसके वसीले से हम लोग वहां तक पहुंचे, वहां पर भी हम प्रभु की आराधना जाकर करें। या हम खुदा के मकसद को नहीं समझ सकते हैं। बस हमें दुआ करनी चाहिए, प्रभु आपकी रजा पूरी हो। क्या मैंने सोचा था जब अपने बच्चे को जन्म दिया कि एक दिन आएगा मेरा बच्चा मुझसे दूर रहेगा, अलग रहेगा? क्या मैंने ऐसा सोचा था कि अंकुश मेरे साथ रहेगा और जो मेरा छोटा बेटा है वो मेरे से अलग रहेगा? क्या मैंने सोचा? नहीं। हमारा असली बाप जो है उसकी भी प्लानिंग है हमारी जिंदगी में। लिखा है, जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया, जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, मैं इतने बड़े काम मैं तेरी जिंदगी में करूंगा, इतने बड़े काम। सो जैसे भी हो, जिस भी हालात में हो, जिस जगह में हो, बस प्रभु का धन्यवाद करते जाओ। 9 जगह पर हम लोग किराए पे रहे, 9 जगह। ये 10वीं जगह पर हम अभी इस अपने घर में हैं। मगर मैं कभी घबराई नहीं, कभी भी। कई बार हमारे कोई रिलेटिव आ जाने, हमारे पास कोई पैसा नहीं होता था, मैं अपने पति को बोलना कोई बात नहीं, हो जाएगा सारा कुछ, आप टेंशन ना लो। मैं एक औरत बनकर नहीं, एक आदमियों की तरह मैं इनके साथ खड़ी रही, कायम रही। कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि गरीबी आ गई या ये हो गया वो हो गया तो अपने माँ बाप के घर पे चले जाओ।
कभी भी ऐसी फीलिंग भी मेरे अंदर नहीं है। हमारे फादर साहब ने बोला था हमें कि कभी भी लड़ झगड़ कर हमारे घर में नहीं आना। और मेरी जिंदगी की गवाही है कि आज तक मैं अपने पति से जितना मर्जी झगड़ा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर मैं आज तक अपने अपने माँ बाप के घर पर मैं इनके साथ झगड़ा करके मैं नहीं गई। सो जैसी भी आपके खुदा की मर्जी है उसका धन्यवाद करते जाओ। जो आपके खुदा की प्लानिंग है, हाँ हम जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो हम समझने के लिए तैयार नहीं होते। मगर याद रखो मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है कि जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता, हमें लगता बुरा हो रहा है, मगर उसमें हमारी भलाई है, भला है हमारा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा भी वक्त जिंदगी में आता है, ये जिंदगी का सफर है। जैसे हम रोड पर सफर करते हैं तो कई बार सफर करते करते एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। एक बार हमारी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा ब्रदर इन लॉ थे, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरे दोनों बेटे थे छोटे छोटे, आकाश और अंश की तरह। और गाड़ी की ऐसे 7-8 पलटियां लगी और सबसे ज्यादा चोट उस टाइम मुझे लगी। मेरे बच्चों को, मेरे पति को, ब्रदर इन लॉ को, किसी को कोई चोट नहीं लगी, खुदा ने इनको संभाला। मगर उस टाइम भी शैतान ने मुझे खत्म करना चाहा, मगर मेरे परमेश्वर ने मुझे हाथ देकर बचाया। जब हमारी गाड़ी कोई कबाड़ में गई थी, जब कोई देखता था गाड़ी को तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इसमें जो बंदे होंगे वो बचे होंगे। हमारे अभिषेक के जन्म से 1 महीना पहले हमारा मोटरसाइकिल पर बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। बिफोर 1 मंथ, अंकुश के जन्म से पहले 8 मंथ स्टार था, आप समझ सकती हो मेरी बहनों। और उस समय भी बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। यहां से लेके समझ लो वहां तक एक बहुत बड़ा बजरी का ढेर था जिसके ऊपर जाकर मैं गिरी। कुछ डॉक्टरों ने मुझे बोला कि आपका बच्चा जो है खत्म हो चुका है, इसकी धड़कन नहीं है। हम दोनों पति पत्नी और मेरे ब्रदर इन लॉ थे साथ में, जो ननान के घर वाला था मेरे साथ, हम तीनों ही थे। और हम दोनों रोते रहे, बड़े परेशान थे कि क्या होगा। मैं इनको बोला कुछ नहीं होगा, ये बच्चा जो है मेरे खुदा ने मुझे दिया है और खुदा ही इसको जिंदगी देगा और आप देखना कि हम खुदा के जिंदा गवाह बनेंगे। आज आपके सामने सब कुछ है, मगर डॉक्टरों को भी खुदा ने झूठा साबित कर दिया और जो मेरा ईमान था, विश्वास था, खुदा ने कायम रखा। क्यों? क्योंकि हम संगत में बने रहे, हमारा ईमान विश्वास खुदा ने मजबूत रखा। जो मेरा बेटा बाहर है, 1.25 महीने का था और जिंदगी और मौत में लड़ रहा था। 4 अटैक आए उसको ब्रेन के। 1.25 महीने का बच्चा देखो कितना होता है। मगर उस टाइम हमारे बड़े संतों ने, मेरे फादर साहब ने 21 दिन के फास्ट रखे थे, ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। और मेरी दादी ने भी पहले देख लिया था कि मैं बहुत ज्यादा कष्ट में हूं, उनको भी खुदा ने दिखाया। मेरे पापा ने बोला कि तूने अपने ईमान और विश्वास को गिरने नहीं देना है, कायम रखना है, तेरे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। वहां पर उस टाइम पता नहीं क्या बीमारी चली थी, बड़े बच्चे आए थे, सबके सब बच्चे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मगर जो मेरा बेटा था, मेरे खुदा ने मेरे ईमान, मेरे विश्वास को देखकर और मेरे बाप की दुआओं का जवाब दिया और मेरा बेटा आज खैरियत से है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जैसा भी वक्त आए आपने घबराना नहीं है। उसकी गर्दन में एक बार आकाश के जितना था, इतनी बड़ी बड़ी गिल्टियां होगी यहाँ पर। डॉक्टर ने बोला इसको टीबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अब देखना पड़ेगा ये गिल्टियां कैसी हैं। घर आए, बड़ा ही हार्मफुल टेस्ट था जो डॉक्टर ने उसको किया। घर आए, ये फैक्ट्री चले गए मुझे घर पर छोड़कर और मैं ऐसे ही नीचे बैठ गई अपने बेटे को लेकर अपनी गोदी में। मैं रो रो कर, वो सो गया मेरी गोदी में ही। मैं दुआ करती रही, प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, तेरे कलाम में ऐसा लिखा है, तू सब कुछ कर सकता है। मेरे बेटे की जो गिल्टियां हैं प्रभु इसको गायब कर दे। आप विश्वास करना, जब मैं दुआ करके हटी तो वो गिल्टियां गायब हो चुकी थी। मैंने उसी टाइम इनको फोन किया कि आप जल्दी घर पर आओ। आप कहाँ हो? कहते मैं अभी फैक्ट्री में हूँ। मैंने बोला आशु को खुदा ने चंगा कर दिया है, उसकी गिल्टियां अब दिख नहीं रही हैं, गायब हो गई हैं। डॉक्टर भी हैरान हो गए और उसकी जो गिल्टियां थी मेरे परमेश्वर ने गायब कर दी। माँ का ईमान और विश्वास, बाप का भी, मगर माँ ज्यादा बच्चे को संभालती है। जब भी आपके बच्चे के ऊपर कोई कष्ट आए, कोई परेशानी आए, खुदा के कदमों में बैठो, गिड़गिड़ाओ, रोवो। मैं इसकी जिंदा गवाह हूं। मेरे बच्चों पर जब जब कष्ट आया, दुख आया, परेशानियां आई, मैं बस
कुछ नहीं किया, मैं अपने खुदा के आगे रोती थी और मेरे खुदा ने मुझे उसी टाइम उसका जवाब दिया। अगर आप भी ऐसा बनना चाहते हो तो हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से दुआ करनी सिखाई। हमें पूरा दिन खाना नहीं मिलता था। हमारे पापा का नेचर आपको पता है, वो अगर कोई 5 बजे बच्चा उठकर दुआ नहीं करता था, मार अलग पड़ती थी, उसके बाद खाना भी नहीं मिलता था। हमारे माँ बाप ने हमें ऐसी तालीम दी, इसीलिए आज मैं आपको सिखा रही हूँ। आप भी अपने बच्चों को चर्च के साथ जोड़ो, अपने सेवकों के साथ जोड़ो, ताकि मेरी तरह खुदा करे उनके ऊपर कष्ट ना आए। मगर आ जाएगा तो वो भी मेरी तरह फिर बैठकर खुदा के आगे गिड़गिड़ाएंगे और खुदा उनके ऊपर रहमत करेगा। जब आप उनको चर्च ही नहीं लेके आओगे, कुछ सिखाओगे नहीं, कुछ बताओगे नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि कोई है जो हमें बचा सकता है? लग जाएगा पता। वो कैसे स्ट्रांग बनेंगे? आप खुद ही ना स्ट्रांग बनते जाओ, उनको भी बनाओ, ताकि दुख आने पर वो अपने आप संभल सके, अपने खुदा के कदमों में आ सके। उनको बताओ कि कोई है जो आपको बचाने की ताकत रखता है, कोई है जो आपको बचाने की समर्थ रखता है। आपको घबराने की जरूरत, अच्छी तालीम में लेके आओ अपने बच्चों को। ये नहीं है आप आ जाओ तो बच्चे घर छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। चर्च जाना ही जाना, जाना ही जाना, कुछ भी हो जाए जाना ही जाना, गर्मी सर्दी आंधी तूफान बारिश जो मर्जी आए, मगर जाना ही जाना। ऐसा अपना मन बनाओ। मैं कल्ली नहीं ये बात बोल रही हूं, हजारों लाखों करोड़ों सेवक दुहाई दे रहे हैं कि प्रभु की आमद नजदीक है, प्रभु की आमद नजदीक है, सुधर जाओ, चलना शुरू करो, चेंज करो अपने आप को। तो ये सारा कुछ तभी होगा जब आप अपना पवित्र जीवन जीना शुरू करोगे, संगत में बने रहोगे, तो फिर आपके लिए सब कुछ जो है पॉसिबल होता जाएगा। 4th पॉइंट है प्रभु की सेवा करेंगे। इसको आप पढ़ सकते हो मत्ती 25 अध्याय उसका 14 से 30 वचन तक। आप घर जाकर पढ़ लेना, मैं रिपीट कर देती हूं। मत्ती 25 अध्याय उसका 14 से 30 वचन तक आप घर जाकर पढ़ सकते। प्रभु की सेवा करेंगे। अब ये नहीं है कि बस प्रचार की सेवा ही क्या। अब लोग बार बड़ा बोलते हैं कि कल्ली सिस्टर कल्ली है, आप चर्च ना जाओ। सिस्टर से सिस्टर है, यहां पर पास्टर नहीं है, आप चर्च ना जाओ। क्या आपको लगता है कि मेरे पति सेवा नहीं कर रहे? वो भी सेवा करते हैं, इबादत चलाते हैं, गीत भजन गाते हैं। जहां भी मुझे जाना है वो मुझे लेके जाते हैं, दुआ करते हैं मेरे साथ बैठकर, गीत भजन गाते हैं। तो ये क्या सेवा नहीं है? सेवा बस प्रचार की नहीं है। खुदा की रजा हुई तो नेक्स्ट ईयर खुदा प्रचार की सेवा के लिए भी इनको खड़ा करेगा। हालेलुया। सो प्रचार करना, गीत गाना यही सेवा नहीं है। जो जो हुनर आपके खुदा ने आपके अंदर रखा है, जो जो हुनर, मान लो भाई जॉन के अंदर हुनर है खाना बनाने का, गीत भजन गाने का, क्या अगर ये चर्च में आकर खाना बनाएंगे, जहां गीत भजन गाकर खुदा की सेवा, या क्या ये सेवा नहीं है? राज गीत भजन गा लेती है, आकर टाइम पे गाएगी, क्या ये सेवा नहीं है? जो जो हुनर आपके अंदर खुदा ने रखा है, जो जो भी वो हुनर का आप इस्तेमाल करो। मान लो आप संगत खाना खा रही है, आप प्लेट्स बांट रहे हो, आप ग्लास दे रहे हो सबको, आप चम्मच दे रहे हो, खाना डाल रहे हो, ये भी सेवा है। बर्तन धो रहे हो, सबसे बड़ी सेवा है। संगत के जूते पड़े हैं, मेरा दिल करता है कि मैं आपके जूते साफ करूं, मेरा दिल करता है, और मैं हो सका तो कभी ना कभी, ताकि मैं नीवा करूं अपने आप को, चाहे मैं कन्वेंशन में करूं ये सेवा, कहीं भी करूं, मैं वक्त मिला तो मैं जरूर करूं। अगर मैं अपने आप को नीवा नहीं करूंगी तो आप कैसे करोगे? अपनी अक्कड़ जो है ना उसको खत्म करो। खुदा के आगे अक्कड़ करके आज तक कोई कायम नहीं रहा। जो जो हुनर आपके खुदा ने आपके अंदर रखा है उसका इस्तेमाल करो। अगर किसी को गीत आता, बाइबल बोला जाए पढ़ने के लिए, जल्दी जल्दी निकाल कर पढ़ो। उसके
बाद अगर फिर भी आपको पता नहीं चल रहा तो जाओ अपने सेवकों के पास। आप हमें दोनों हस्बैंड वाइफ को पूछ सकते हो कि बताओ हम क्या सेवा करें, आप ऐसा भी पूछ सकते हो। फिर हम बताएंगे कि आपको ये सेवा करनी है, आप वो करो। क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ही है कि जब दिल करा 11 बजे 12 बजे इबादत में आ गए ते खाया खाना पीना तो चले गए? क्या आपका इतना ही काम है? ये सारा सेवक का ही काम है? अगले साल से चाहे 2 जन रह जाए, चाहे 2 जन रह जाए, हर डे बाय डे जो तालीम है वो अब सख्त होगी, डे बाय डे। 2 भी मैं खुदा मेरे वसीले से स्वर्ग में ले जाएगा तो काफी है मेरे लिए, मगर गलत तालीम का इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर। ना कभी कोई पार्शियलिटी होगी कि भाई सुखदेव के साथ कम प्यार करो, जॉन के साथ ज्यादा करो, उसके साथ का, ये भी नहीं होगा। जो जो आपको सिखाया जाएगा आपको सीखना पड़ेगा। आज बहुत खुशी की बात है कि आज एनी ने और जशन ने, खुशी ने और आकाश ने और रोहित ने और मैंने भी इनके साथ मिलकर, मैंने इनको कल समझाया कि आपको आज रात 12 बजे तक फास्टिंग प्रेयर चलेगी, क्या आप कर सकते हो? तो इन सारे बच्चों ने बोला, आपने ओपन तो नहीं कर लिया आसरे? तो सारे बच्चों ने बोला कि हम फास्टिंग प्रेयर जो है वो करेंगे। अब मुझे नहीं पता इन्होंने खोला है नहीं खोला है, आप में से किसी ने खोला है तो हाथ खड़ा करो, करो करो। किसी ने नहीं खोला है, तो ये छोटे ही बच्चे हैं, आप इनसे बड़े बड़े हो। तो खुदा का धन्यवाद है कि इन बच्चों ने, जब मैं इनको समझाया तो ये लोग समझे, आधा फास्ट रखे या रात 12 बजे तक रखे, मगर खुदा के कलाम में लिखा हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से उत्तम है। इन्होंने हुक्म को माना है। प्रभु इनको और भी ज्यादा अपने में बढ़ाए। सो अपने सेवकों से पूछो, बर्तन साफ करने हैं, झाड़ू मारना है, कुछ भी करना है, ये सारा कुछ ही जो है वो सेवा है। आज कहना है कि प्रभु मैं भी सेवा करना चाहता हूं। जो जो आपसे सेवा, कोई दुआ करने वाला है तो आके यहां पर दुआ करो। जो जो आपके अंदर खुदा ने हुनर रखा है, जितना प्रभु ने आपको दिया है, जहां जो भी दिया है उसको लेकर आगे बढ़ो, तरक्की करो और आप बढ़ते जाओ। इंसान मायूस परेशान इसलिए होता है क्योंकि क्यों इंसान परेशान होता है? कोई बताएगा क्यों मायूस हो जाता है? क्योंकि वो दुनिया को ही राजी करता रहता है। मेरी बुआ ना नाराज हो जाएगी, मेरी मासी ना हो जाए, मेरा फलाना ना हो जाए, ना, दुनिया को राजी करते रहना। आप अपनी जिंदगी में कभी भी परेशान, कभी भी मायूस नहीं होंगे जिस दिन से आपने अपने खुदा को राजी करना शुरू कर दिया। अगर आप लोगों के घर पर, चाहे आपका पति क्यों ना हो, कोई भी हो, अगर आपको चर्च आने से मना करते हैं तो ये बात मानने की जरूरत नहीं है, बाकी सब मानो, इज्जत करो। जैसा आपके खुदा ने आपको बोला है पति की इज्जत करने के लिए, बोलो, बड़ों की करो, बड़ों की इज्जत करो, जैसा प्रभु ने बोला करो। मैं मना नहीं कर रही हूं, मगर खुदा के घर में आने के लिए अगर आपको कोई मना करता तो मानने की जरूरत नहीं है। अपनी रूह को बचाओ। आपको बादशाही ऐसे नहीं मिल जाएगी, बड़े कष्ट उठाकर मिलेगी, बड़े दुख उठाकर आपको मिलेगी, बड़ी परेशानियों में से गुजर कर आपको मिलेगी। सो 5th एंड लास्ट पॉइंट, प्रभु का गवाह बनना है। प्रभु का गवाह लिखेंगे 1 पतरस 2:19, मरकुस 16:15 वचन। 1 पतरस 2:19 देन मरकुस 16:15। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो ये सुहावना है। हालेलुया। किस किस को समझ आ गई? जरा हाथ खड़ा करो, कहीं तो सुना ही नहीं। आई रिपीट वंस अगेन, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है। आप अपने प्रभु का विचार वटांदरा करते हो, जैसे आज मैं भी कर रही हूं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब आप बाहर जाकर किसी को खुदा का कलाम बताते हो, विचार करते हो, अगर उसके बीच अगर आपको क्लेश भी उठाना पड़ रहा है, आपको प्रभु की हजूरी में आने पर
कलेश उठाना पड़ रहा है, आपको अपने प्रभु की सेवा करते करते कलेश उठाना पड़ रहा है, तो ये सुहावना है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, आप सहते जाओ इसको। और उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, अपने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार करो। हालेलुया, हालेलुया। अब सुसमाचार, मान लो बहन निम्मा ने या बहन रानो ने, इनके ये बेटियां आई हैं साथ में इनके साथ आज, तो इन्होंने इनको कुछ तो बताया होगा, तो इसीलिए आई हैं, कुछ तो आपने बाइबल के बारे में बताया होगा, खुदा की वाणी, तो इसीलिए, तो ये भी एक प्रचार है, ये सुसमाचार है, ये सुनेहा प्रभु का आपने इनके तक पहुंचाया और इन्होंने इनके दिल पर राज किया और ये लोग आए कदमों, ये भी एक प्रचार है। क्या आप सुसमाचार का प्रचार करते हो क्या डरते हो? यहां पर जो इबादत हुई, क्या आपने मेरे ऊपर कोई डर देखा, कोई खौफ? अगर कोई कभी भी मेरे इन फ्यूचर मुझे मारने के लिए भी आएगा, मैं खुदा की योद्धा सेवक बन के खुदा की सेवा करनी है, जिंदगी में डरना नहीं है। जिस दिन मुझे कोई मार देगा, मैं अपनी माँ को भी बोला था, मेरी माँ तूने एक भी आंसू नहीं बहाना। मेरी माँ ने मुझे बोला, जब अमृतपाल का बड़ा रौला था, मेरी माँ ने बोला कि मुझे तेरी बड़ी टेंशन होती है, तू वाइट कपड़े पहन के ना आया कर जब आती है धारीवाल, ना ही किसी के घर जाया कर वाइट कपड़े पहन के। और मैंने अपनी माँ को बोला, मेरी माँ जब मुझे कोई मार देगा तो तूने एक आंसू भी अपनी आंख से नहीं बहाना, तूने शुक्र करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है कि मेरी बेटी जो है आज शहीद होगी अपने प्रभु में। तूने अपने आंसू नहीं बहाने। मैं खुदा की, मेरा परमेश्वर योद्धा है और मैं दिल से मांगती हूं दुआ में भी रोज कि प्रभु मैं तेरी योद्धा सेवक बन के तेरी सेवा करना चाहती हूँ। ना मैं कभी संगत के लोगों से डरना है, ना दुनिया के लोगों से डरना है। ये नहीं है मैं खुद भी खाई में जाऊं, आप लोगों को भी ले जाऊं, ऐसा काम मैंने नहीं करना। चाहे दो ही रह जाए, बड़े हैं, काफी हैं, कोई बात नहीं। मैं खुद भी सही बन रही हूं, मैं नहीं कहती मैं पूरी सही हूं, बनते जा रहे हैं हम, आप लोगों को भी बनना है, प्रभु में बढ़ते जाना है। अगर दुख उठाना पड़ता अपने प्रभु में तो उठाते जाओ, लिखा बहुत ही सुहावना है, प्रभु के गवाह बनो। ये भी गवाही है, जब आप दूसरे लोगों को जा जाके बताते हो तो ये गवाही है। हमारी बहन राज को, हमारी बहन ऑटो में मिली 25 तारीख को, राज ने इनको बताया, उन्होंने पूछा आप कहां जा रहे हो, राज ने कहा चर्च जा रहे। तो फिर राज ने उनको बोला कि ये बहन काफी दुखी है, परेशान है, तो राज ने बोला आप मेरे साथ बहन चलो। तो राज ने वहां पर प्रचार किया सुसमाचार का, राज गवाह बनी वहां पर प्रभु की कि तू मेरे साथ चल। और खुदा का शुक्र हो कि जिस भेड़ को इन्होंने उस दिन जन्म दिया, आज भी इनके साथ, मुझे लगता आप लेने भी गए थे इनको आज, हाँ, इन्होंने जब आए तो आके 2-3 बार फोन भी किया और फिर उनको लेने भी गए, कैसे करके गए मुझे नहीं पता, मगर लेके आए उनको। आप देखो जरा, जो जो बेड़े लेके आए थे आपके साथ के, मार दी उनको, गला गुला दबा के आ गए हो आप, कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा ना ही लेके आओ। जो लेके आते हो ना उनको फिर लवारिस ना छोड़ो, ले आया करो उनको। पहला पतरस 2 का 19 वचन जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपने सीखा है कि जब भी कोई कलेश हो हमारे साथ चलते चलते, तो आपको घबराना नहीं है। जहां भी जाए परमेश्वर के वचन का प्रचार जो है वो हमने करना है। आपके जीवन को देखकर लोग आपके परमेश्वर की पहचान में बढ़े। हालेलुया। ये नहीं है चर्च में वाइट बड़े सफेद सफेद परियों जैसे बन के आ जाओ और बाहर जब लोग आपको देखे ना पहचाने ही ना कि पैर लाड़ो ही। जो दिल की आवाज, आत्मा की आवाज अंदर से आती है ना आपके, उसको माना करो, सुनो, मानो, आप देखना वो बड़ी जीत का कारण बनेगी। तो मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद किया कि मेरे खुदा आपने मुझे समर्थ दी कि मैं आपकी आवाज को पहचान सके। लास्ट में सभोपदेशक की किताब
5 अध्याय उसका 4 और 6 वचन आप घर जाकर पढ़ लेना। सबोपदेशक 5 अध्याय उसका 4 और 6 वचन। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे, बड़ी मन्नतें मांगी होंगी आपने पिछली बार 31 दिसंबर को। अब सुन लो ध्यान से, जब तू अपने परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब ना करना। जब भी तू अपने परमेश्वर के आगे मन्नत माने तो उसको पूरा करने में विलंब ना करना, उसको पूरा करने में डिले ना करना, देरी ना करना, मतलब डिले नहीं करना उस काम को। और क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता, जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। अब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो जो लोग मन्नत मानकर पूरी नहीं करते हैं ना, उनको मूर्ख बोला गया है। पढ़ लो अच्छे से, मैं फिर पढ़ देती हूँ। तो आज देखो, आपको मूर्ख बनना है, बन गए हो तो फिर बनते ही रहना है कि कंट्रोल करना है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, आज सोच समझ कर मानना मन्नत, तब उसको पूरा करने में विलंब ना करना, डिले ना करना, देरी ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। समझ आ गई आपको? मूर्ख लोग ऐसा करते हैं। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना, नहीं तो ना ही मानो, ज्यादा बेटर। When you make a vow of God, do not delay to fulfill it. He was no player in fools. Fulfill your vow. 6वीं आयत में लिखा है, कोई वचन मतलब वायदा, प्रॉमिस कहकर अपने को पाप में ना फंसाना। अब पहले है कि मन्नत नहीं मांगनी, अगर मांगनी तो डिले नहीं करना, देरी नहीं करनी, मांगनी है, माननी है उसको, नहीं तो आप मूर्ख हो, उसको पूरा करना ही करना है। अब इस वचन में भी हम देख रहे हैं, कोई वचन कहकर, कोई भी वादा करके आपने क्या करना है, पाप में नहीं फंसाना नहीं अपने आप को पाप में। वादा जरा सोच समझ के किया करो, यहां पर करके वादा घर जाके भूल जाते हो। 1 साल क्या कायम रहना आपने। और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ, फिर बाद में ये ना कहना कि मैं जो भी वादा किया था अब मैं तो भूल से ही कर दिया। आप कोई बच्चे थोड़ी हो, दूध पीते बच्चे थोड़ी हो आप। छोटे छोटे बच्चे माफ किए जाएंगे, आप नहीं, बड़े बड़े। जरा सोच समझ के वादा करना, फिर एवं फंस जाओगे, फिर आप कहोगे मुझसे भूल हो गई, मुझे भूल से हो गया। तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो, परमेश्वर क्यों दुखी हो तेरा बोल सुन के, तेरे झूठे वादे सुन के, वो क्यों दुखी हो, गलतियां तेरी हैं, वो क्यों दुखी हो, और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करे, फिर वो तेरे हाथों के काम को बर्बाद करेगा, नष्ट करेगा, फिर ठीक है। आज जरा सोच समझ के वादा करना, कल लिखवा के भी जाना है सबने कि मैंने ये वादा किया। कोशिश करो सारे ही वादा करो, सारे करो, जो जो आपका दिल में आता है खुदा डालेगा, वो वादा करो और उसको लिखवा के जाना। स्पेशल अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर। फिर हम इसी दिन नेक्स्ट ईयर, मतलब इसी साल के नेक्स्ट ईयर के लास्ट डे 31 दिसंबर को हम विचार करेंगे कि किस किस ने उस वायदे को पूरा किया। कभी भी हमने अपने परमेश्वर से दूर जो है भागने की कोशिश नहीं करनी है, इससे आप नाकामयाब होंगे और आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आई रिपीट वंस अगेन 5 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है रोज बाइबल पढ़ो और दुआ करो, यूहन्ना 15 का 5 वचन। सेकंड पॉइंट, संगति रखनी है, संगत में लगे रहना है, इब्रानियों 10 का 25, देन 1 कुरिन्थियों 15 का 33। थर्ड पॉइंट, पवित्र जीवन जीना है, 1 पतरस 1 का 16। फोर्थ पॉइंट, प्रभु की सेवा करेंगे,
Matthew chapter 25 14 to 30th verse. Then फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, प्रभु का गवाह जो है वो बनना है। फर्स्ट पीटर 2 अध्याय उसका 19 वचन, मरकुस 16 अध्याय उसका 15 वचन। देन एक्स्ट्रा जो वर्सेस हमने पढ़ी है, सपोपदेशक 5 का 4 और 6 वचन। सो आज फुल नाइट जो प्रेयर होनी है, उस प्रेयर में आपने अपने प्रभु से मांगना है, आए मेरे परमेश्वर, ये 5 वायदे मुझे पूरा करने के लिए ताकत दे। ये 5 वायदे जो है मैं अपने जीवन में पूरा करना चाहता हूं। कल जो 1 जनवरी की हमारी इबादत होगी, उसमें पहला महीना, पहली तारीख के बारे में बताया जाएगा आपको। देन उसमें आपको 8th पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करूंगी। जिनका अपने सुधार करना है पूरा साल के लिए, अपने आप को तैयार करना है। पहले ही दिन कल अपने आप को तैयार कर लेना है और पूरा साल आपने वैसा ही बनकर अपना जो जीवन है वो प्रभु में गुजारना है। सो सब हाथ उठाकर घुटनों पर हो जाएंगे, सब हाथ उठाकर अपने अपने लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ओ दिसंदारा वाला बादिगारा बंदारा बाशाबादिगारा बाराबा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आमद है नेड़े आई कलो तैयारियां, अर्शां दे विच होइयां सारियां तैयारियां। आमद है नेड़े आई कलो तैयारियां, अर्शां दे विच होइयां सारियां तैयारियां। आमद है नेड़े आई कलो तैयारियां, अर्शां दे विच होइयां सारियां तैयारियां। सारियां तैयारियां